नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 10 बज चुके हैं और बच्चे चले गए थे स्कूल। सुबह चले गए थे तो 8:30 बजे, और आज दोनों बच्चे गए हैं क्योंकि गुड्डू का भी एग्जाम है। और बस मेरा चल रहा है काम सुबह का, और आज सारा काम बीच में ही पड़ा। अभी तक कुछ नहीं काम हुआ, वो इसलिए क्योंकि गैस हो गई है मेरी बीच में ही खत्म। ये देखिए मैं रोटी बना रही थी तो बीच में ही बस 2 रोटी, ये बल्कि सीखी भी नहीं, तवे पे ही सीखी। तो ये रोटी रहेगी, चाय वगैरह भी नहीं बनी, बन तो रही है, वो भी ठंडी होगी। अब ठंड में पी तो जाती नहीं ठंडी, और गैस भी चाहिए। और आज टाइम पे ही क्या हुआ, वैसे तो 2-2 सिलेंडर भरे रहते हैं, लेकिन आज क्या हुआ टाइम पे एक भी नहीं है। ऐसा ही होता है कभी कभी। और इसके पापा तो एक्स्ट्रा रखते ही हैं हमेशा करके, लेकिन जब हम गांव जा रहे थे, एक तो कन्हैया ने किसी को दे दिया, और एक कल ही ले गए भैया यहाँ से उधर दूसरी साइड। उनका भी शायद गैस लीकेज वगैरह कर रहा था, इस वजह से। तो अभी देखते हैं, अभी कोई बुक तो फिर भी कर दिया था, लेकिन कल तो आए नहीं। कल ही बुक किया था, आ जाएगा सिलेंडर, और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो अभी जो उधर है सिलेंडर इस इंदू की साइड, जो उन्होंने उतारा था वही लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा शायद लीकेज था या क्या था। तो इसके पापा कह रहे थे कि मैं देख लूंगा उसे, अगर रबड़ वगैरह चेंज करके चल जाए तो वो लेने गया कन्हैया उधर। और जब वो आएगा तभी हम नाश्ता करेंगे। बीच में मेरा रह ही रहा है, मेरा क्या बस कन्हैया ने करा, मैं और इसके पापा दोनों रह रहे। बच्चों का तो चलो सुबह दे ही दिया था बना के। और कल के बाद आपने देखा होगा मैंने खाने खुने के बाद कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि कल हो गई थी मेरी तबीयत खराब। फिर बस सांझ मैंने खिचड़ी बनाई थी, बाकी कुछ नहीं बनाया। बस मेरे से फिर कुछ हुआ भी नहीं, मैं लेट गई थी। और मेरे हो रहा पता नहीं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही, या फिर लीवर में क्या दिक्कत हो रही, ऐसा हो रहा। अभी भी ऐसा ही हो रहा मेरा। आज डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। रात को दवाई लेके आ गए थे, तो रात से तो खैर आराम है जब भी उठी, वरना रात तो ज़्यादा दिक्कत थी। और इधर मौसम का हाल आपको बताऊं, मौसम तो 2 दिन से ऐसा हो रहा, बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही। आज को हो रहा तो है नहीं, कम है, लेकिन बादल से हो रही। और कपड़े हो रहे काफ़ी सारे इकट्ठे। और मैंने लगा दी मशीन, मैं कहा चलो रोटी का जब होगा तो अपना मशीन लगा ले। तो यहाँ लगा दी मैंने, देखे। और कपड़े कुछ डाल दिया, कितने सारे पड़े। ये तो उसका रजाई का कवर उतरा था। कल भी मैंने ठंड की वजह से नहीं धोए थे, कल धोने थे मुझे, कल भी इसी वजह से नहीं धोए, मुझे सूखने के नहीं। लेकिन आज तो धो ही दिए, धो ही दूंगी, धो कर रख दूंगी। जब मौसम ठीक होगा तो फैला दूंगी। तो बस जब तक कपड़े धुलते अपना साफ सफाई कर लूँ, क्योंकि आंटी भी आने वाली है। रसोई का तो तभी होगा, तब सिलेंडर आएगा, कन्हैया गया है लेने के लिए। तो जब तक अपना पूरा घर कर देती हूँ सेट। तो यहाँ पे देखिए जी, सिलेंडर आ चुका है, लिया है कन्हैया उधर से सिलेंडर। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको चेक करके, इसमें गैस तो है, लेकिन ये हो रही है थोड़ी सी लीकेज, स्मेल सी आ रही थी। तो यहाँ पे इसको चेक करके इन्होंने देखा, जो उसकी रबड़ है वो हो रही थी खराब, इसीलिए उसमें से स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी रबड़ तो निकाल दी है, जो पुराने वाला सिलेंडर उतारा, मतलब जो खत्म हो गया, उसकी अब करेंगे इसमें चेंज। तो यहाँ पे वो फिर ठीक हो जाएगा। तो फिर ये ही लगाया हमने, क्योंकि गैस तो थी, इसमें थोड़ा सा लीकेज हो रहा था। और आपको बताऊं, ये वाले काम जो ऐसे हैं बिजली के, या फिर कुछ ऐसे गैस का, सिलेंडर का, कुछ भी ऐसे काम होते हैं हमारे घर में, और कोई नहीं करता, बस गुड्डू के पापा ही करते हैं पूरे घर में। इन कामों को कोई और नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं कर सकती, मैं और कोई सा भी। तो ये कर लेते हैं, जैसे थोड़ा बहुत कुछ बिजली का खराब होता है वो भी कर लेते हैं, सिलेंडर वगैरह, गैस में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो वो सारा ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रबड़ चेंज कर दी है, और बस लगा देंगे। और उधर आंटी भी लग रही है काम पे, क्योंकि आंटी आई गई थी आज, मुझे काम में थोड़ा देर हो ही गई थी सिलेंडर की वजह से। तो घर का वैसे काम साफ सफाई का जो था वो तो सारा हो ही चुका है हमारा, और बस यही रह रहा नाश्ते का। तो फिर अब मैं बनाऊंगी नाश्ता मैं करूंगी, गुड्डू के पापा करेंगे, और आंटी। कन्हैया ने कर लिया था जब मैं बना रही थी, तभी उसने कर लिया था पहले ही, मतलब सिलेंडर खत्म होने के साथ साथ ही, मतलब उससे पहले ही। तो यहाँ पे जो चाय मेरी बनने लग रही थी वो भी बीच में ही रह गई थी, वो भी मैंने ऐसे ही रख दी थी, फिर वो भी रख दी। और अब बस रोटी सेक लूंगी 1-2। वैसे तो रोटी तो खैर सीख भी गई थी, लेकिन चाय दूध कुछ नहीं था गर्म, तो इसीलिए नाश्ता नहीं हुआ था, वही 2 रोटी रह गई थी। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, किचन का कर दिया काम, घर का हो ही चुका है सारा। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब कपड़े निकालने के लिए, मतलब कपड़े मैं निचोड़ रही हूँ। कपड़े सारे धुल चुके हैं,
क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। उधर किचन का भी करा, साफ सफाई का करा, तो जब तक मेरा जो मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था तो कपड़े सारे धुल गए थे। उसके बाद फिर मैंने इनको मशीन में ही निचोड़ दूंगी, क्योंकि धुल तो गए हैं सारे इसीलिए। और कभी कभी जैसा मेरा उधर का जल्दी काम हो जाता है फिर तो मैं इधर ही बाथरूम में निचोड़ देती हूँ, लेकिन जब ये धुल जाते हैं फिर तो मशीन में ही निकाल दूँ। और मशीन में साफ ही नहीं चढ़ते हैं। ये जो पाइप लग रहा है ना मोटर वाला, ये मैं डायरेक्ट उसी में ही चला देती हूँ और घुमा देती हूँ, तो वो अच्छे से निचड़ जाते हैं, बिल्कुल भी सरफ नहीं रहता जैसा हाथ से होते हैं। और जो ऊनी कपड़े ये भारी तो होते ही हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। बड़े बड़े कपड़े तो हाथ से निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो उससे आराम से हो जाते हैं मशीन में। और यहाँ पे मैंने ये अपने रजाई का कवर कंबल का भी उतार दिया, ये भी धो दिया। ये कल उतारा था, मतलब ऐसे ही रखा। और आपको बताऊँ ये वीडियो मेरी मुझे लग रहा है 21 तारीख की है, हाँ 22 से पहली है, 21 तारीख की है ये वीडियो। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए, और ये इधर जाली पे ही फैलाने पड़े हैं मुझे ज़्यादा कपड़े, क्योंकि तार पे ना कम धूप आती है। बारीक बारीक कपड़े तो मैं तार पे डाल देती हूँ, और मोटे मोटे जितने भी होते हैं वो सारे रीलिंग पे। रीलिंग मैंने झाड़ लिया है, एकदम धूल सी हो जा, रोज झाड़ के ही डाल लूँ कपड़े, और बस सारे कपड़े मैं फैला दूंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, बच्चे तो जा रहे हैं स्कूल में और आंसू लग रही खाना बनाने, और गुड्डू तो आने वाली हो रही वैसे अब जा, और आंसू लग रही खाने में। तुमने क्या बना दिया? लग रही ये बना रही लंच में शिमला मिर्च और आलू हैं। हाँ। और इसके साथ दही जरूर चाहिए, और थोड़ी ठंड। वानी बिना दही के खाने की बात तो सुबह भी नो कह रही मम्मी, तब तो मुझे तड़पा दी दही पे, वो आली देर के। नमस्ते। दही नहीं मिलने की आज, ठंड हो रही बहुत। मिलेगी मतलब आज पक्का। नहीं दही नहीं है, दही लानी पड़ेगी बेटा, मिली नहीं इसके आंटी का तेरी। आंटी का तो है। नमस्ते मम्मा। नमस्ते बेटा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। परसों को पेपर है, छुट्टी है 22 तारीख की, छुट्टी उससे नेक्स्ट डे है पेपर। तो इसकी है छुट्टी, यानी कि मंडे की भी छुट्टी है, ट्यूसडे में जाना। मंडे को तो पता ही है कि दिवाली की छुट्टी है, नई दीपावली जो बनेगी अब। अरे मार्केट में नहीं, सब जगह शाम को देख का हो रही है। तो आज शाम को चलेंगे, कल भी कह रहा था कि भैया आप भी बाजार में जाके देख आई हो, क्या ना है, हाँ कह रहा था कल भी चलियो बाजार देख आई हो। अरे बहुत सुंदर सज रहा, बस कल मेरी तबीयत सी ढीली थी। तो व्यूअर्स, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम अपने घर आ रहे, भव्य स्वागत होगा उनका। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दृश्य 500 सालों बाद देखने को मिला। हर आदमी, हर इंडियन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बिरादरी का हो, चाहे कोई भी हो, बेचारा अति उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। और भारत को छोड़ दो, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है इसका, मतलब नु सोच रहे हैं, उत्साह पूरा है, कहने का मतलब ये है। अब सबसे बड़ी बात पता, हम कितने ज्यादा भाग्यशाली की है हमारे जीवन में ऐसा हो रहा, ऐसा पलाया, वरना तो हमारे सब पीछे भी इतनी पीढ़ी जानी। अरे चलो, ये भी ऊपर वाले की मर्जी है, भगवान की। ना तो हम, ना तो कोई मंदिर बनाने वाला, ना कोई ढाने वाला, सब ऊपर वाले की मर्जी है, उसी के हिसाब तो हो रहा सब कुछ। और जो भी हो जाए ठीक है, बना दे फटाफट, टाइम हो गया। इस बार एक अलग ही उमंग है, अलग ही फीलिंग है। हर घर में उत्साह है, आदमी सोचा तो है ही। यार आप कहीं भी निकल जाओ, बाहर दुकान पर निकल जाओ, घर में कहीं गली में, हर घर में राम के भजन मिलेंगे जब बजते हुए। ना वे गाने तो डीजे वाले फैल से हो गए, जानो यही चल रहे हैं, राम जी के ही भजन चल रहे सब जगह। तो ईशु किस टाइम आवागे? बहुत खुशी की बात है, और आप भी सब खूब उत्साह से मनाइयो, हम भी कोशिश करेंगे।
दिन को सेलिब्रेट करने की। और जल्दी बना दो बस। भूख लग गई। आज तो थोड़ा जल्दी आ गई। आज लेकर नहीं गई थी क्या खाना है? या क्या लेकर जाओ, ये पेपर चल रहे हैं ना इसके। अच्छा। इसी की वजह तो थोड़ा जल्दी करूँ, मैं पड़ गई थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तेरे भी हो गया क्या? तेरे ठंड लगी है, जब टोपा नहीं हो रहा। टोपी चल तो कैप लगा ले, ड्रेस पहन के ड्रेस बदल ले, चल फटाफट। और यहाँ पे देखिए खाना बन गया। सब्जी मैंने बना दी, रोटी सेक दी है शिमला मिर्च की। और यहाँ पे अब बनने लग रहा है गाजर का रायता। तो यहाँ पे गुड्डू को चाहिए थी दही, तो मैंने सोचा चलो रायता बना दूंगी, क्योंकि ईशू तो सब्जी नहीं खाएगी, वो शिमला मिर्च भी नहीं खाती, तो गाजर का रायता बना दूंगी। और मैंने कभी नहीं बनाया, सुना तो बहुत बार कि गाजर का रायता सब खाते हैं, देखा भी, लेकिन बनाया नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करती हूँ, देखूंगी बच्चे खाएंगे तो फिर दोबारा भी बना दूंगी। तो गाजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया। वैसे तो बॉईल करके भी डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बॉईल करके तो फिर इनका जो भी है इनमें वो सब निकल जाएगा। तो मैं कर नहीं, ऐसे ही बारीक बारीक मैंने इसमें चॉपर में चॉप कर दिया गुड्डू ने। और गुड्डू भी कहने लगी लाओ मम्मा मैं बनाऊं और आप मुझे ये बता दो कैसे कैसे करना। तो यहाँ दही इसने फेंट लिया, मैंने इसमें नमक मिर्च डाल दी, गाजर उसने वो कर ली, चॉप कर ली। और इधर मैंने एक टमाटर भी कर लिया। मैं कहा चलो टमाटर भी डाल दूंगी और प्याज भी डाल लेते हैं। वैसा तो कुछ भी डाल दो, खीरा डाल दो, कुछ भी जैसा जो भी है। तो यहाँ प्याज नहीं मैंने डाली, क्योंकि इसके पापा कच्ची प्याज खाते हुए थोड़ा सा वो करते हैं, तो मैं कहा चलो यही डाल लूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें ना गुड्डू ने इसमें गाजर डाल दी। देखिए एक ही गाजर डली, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बनाया नहीं, अब तो थोड़ा थोड़ा ही खाया जा। तो यहाँ पे बन गया है रायता। और अब सबके लिए लगा देंगे खाना और देखते हैं आज की ये डिश हमें कैसे लगेगी। मैंने गाजर का रायता, गाजर का दही में डाल देगा गाजर। कैसे डाल देंगे? नमक मिर्च, बस गाजर को वो करके क्या बोलते हैं उसको, चॉप करके और टमाटर को चॉप करके इसमें डाल दो, दही में और नमक मिर्च बस। गुड़ याद आवे इस टाइम पर, गुड़ नहीं इसमें मैंने प्याज नहीं डलवाई, मगर फिर आप खाने के नहीं प्याज नहीं, वो तो ठीक है। मैंने तो यार ईशू की वजह से बनाया, ईशू फिर सब्जी भी नहीं खाती ना, मगर जो रायता तो खा ले, सही खाती। थोड़ी शक्कर दे दी, शक्कर भी दे दो बेटा अपने पापा को।